हिंदू धर्म में यह बड़ी दृढ़ता से माना जाता है कि भोजन का सीधा असर मनुष्य के स्वभाव, मन और आत्मा पर पड़ता है। कहा गया है कि जैसा भोजन वैसा मनुष्य का आचरण और सोच होती है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि जो व्यक्ति मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की पूजा करता है, क्या उसकी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? यदि नहीं, तो आज हम इसी महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर जानेंगे। यह उत्तर गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और भगवद गीता जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दिया गया है। नमस्कार मित्रों, सनातन नेत्र पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, इस कलयुग में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मांसाहार करते हैं और इसे सही ठहराते हैं। उनका कहना है कि अगर हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बढ़कर मनुष्यों से भी ज्यादा हो जाएगी। उनका यह भी मानना है कि भगवान ने इन जीवों को हमें खाने के लिए ही बनाया है और इनको मारकर खाने से कोई पाप नहीं लगता। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मांस खाने को पाप मानते हैं। उनका कहना है कि मांसाहार करने से पाप लगता है और मांसाहारियों की पूजा या आराधना भगवान स्वीकार नहीं करते। यह विषय धार्मिक और शास्त्रों के दृष्टिकोण से गहरे अर्थ रखता है और हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे आचरण और आहार का सीधा प्रभाव हमारी आत्मा और हमारे जीवन पर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनमें से सात्विक आहार को सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि यह आयु को बढ़ाता है, मन को शुद्ध करता है, बल, बुद्धि, स्वास्थ्य और आत्मिक तृप्ति प्रदान करता है। लेकिन हिंदू धर्म में मांसाहार को लेकर आज भी कई लोगों के मन में भ्रम है। इसका मुख्य कारण है धर्म ग्रंथों में वर्णित ज्ञान की सही समझ का अभाव। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के मांस से अपना शरीर पोषित करता है वह सबसे नीच और निर्दयी माना जाता है। स्वमांसम परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति नाति क्षुद्र तरस्तस्मात् नृशंसतरो नर। अर्थात ऐसा मनुष्य जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाने का प्रयास करता है, उससे अधिक घृणित और निर्दयी कोई नहीं है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति मांस का सेवन करता है उसके जीवन को धिक्कार है। उसे न तो इस लोक में सुख प्राप्त होता है और न ही परलोक में। यह भी कहा गया है कि यदि किसी प्राणी को भूख से मरना पड़े तब भी मांस का सेवन उचित नहीं है। साथ ही भगवान शिव स्वयं यह स्पष्ट करते हैं कि जो लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं उनकी भक्ति और पूजा कभी स्वीकार नहीं की जाती। हर धर्म में अहिंसा को परम धर्म माना गया है, लेकिन वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए ना की गई हो उसे सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है और मांसाहारी भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है। क्योंकि मांस के लिए बेजुबान जानवरों और पशु पक्षियों को हिंसा पूर्वक मारा जाता है और काट पीट कर उनको खाया जाता है। कुछ लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि वेद मांसाहार को उचित ठहराते हैं, लेकिन यह सत्य से कोसों दूर है। वास्तव में वेदों में स्पष्ट रूप से पशु हत्या और बलि को पाप माना गया है। वेदों का सार उपनिषदों में और उपनिषदों का सार भगवद गीता में मिलता है, जहां यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मांसाहार धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है। वेदों में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पशु या अन्य जीवों का मांस खाकर उसे अपने शरीर का आहार बनाता है वह घोर पाप करता है। विशेष रूप से गायों के संदर्भ में यह कहा गया है कि गौ हत्या न केवल पाप है बल्कि इससे कई लोग दूध और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को सृष्टि का सबसे बड़ा अपराधी कहा गया है। वेदों के अनुसार सच्ची मानवता और धर्म का पालन वही है जिसमें सभी जीवों का पोषण हो और उनका संरक्षण किया जाए। पशु हत्या से बचना और शाकाहार को अपनाना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानवता की दृष्टि से भी परम आवश्यक है। यजुर्वेद में यह निर्देश दिया गया है कि मनुष्यों को परमात्मा की समस्त रचनाओं को अपनी आत्मा के समान समझना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जैसे हम अपने लिए सुख और शांति चाहते हैं, वैसे ही हमें अन्य जीवों के हित और कल्याण के लिए भी प्रयास करना चाहिए। अथर्ववेद में मनुष्य को शाकाहार अपनाने की सलाह दी गई है। इसमें फल, सब्जियों, चावल, दाल, गेहूं आदि को श्रेष्ठ और आनंददायक आहार बताया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी पशु की हिंसा न करें। विशेष रूप से अंडों या भ्रूण से प्राप्त मांस का सेवन करने वालों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह आचरण धर्म और मानवता दोनों के विरुद्ध है।
ऋग्वेद में गाय को जगत की माता कहा गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि गाय की रक्षा करना समाज की उन्नति और समृद्धि का आधार है। गाय ही नहीं, अन्य 4 पैर वाले पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण का भी दायित्व मनुष्य पर है। इन वैदिक शिक्षाओं का संदेश यह है कि शाकाहार न केवल आत्मिक उन्नति के लिए बल्कि समाज की भलाई और संतुलन बनाए रखने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वराह पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु पृथ्वी देवी के पूजने पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति मांस का सेवन करता है उसकी पूजा वे कभी स्वीकार नहीं करते और न ही उसे अपना भक्त मानते हैं। भगवान विष्णु पृथ्वी देवी से यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य जीव हिंसा करता है और पशुओं का मांस खाता है वह उनके लिए सबसे बड़ा अपराधी है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भोजन की प्रकृति और उसके प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया है। उनके अनुसार मांस तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। ऐसे भोजन से मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती है, इंद्रियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है और वह अनजाने में अनेक अपराधों का भागी बन जाता है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक है, न कि मानवता का। ऐसे व्यक्ति जब भगवान की पूजा या स्मरण करते हैं तो भगवान उनके पास नहीं जाते। इससे यह स्पष्ट होता है कि शुद्ध और सात्विक आहार न केवल आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है बल्कि ईश्वर की कृपा और भक्ति प्राप्त करने का मार्ग भी है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को एक महत्वपूर्ण कथा सुनाई, जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति मांस का सेवन करता है या मदिरा पीता है उसकी पूजा और भक्ति किसी भी देवता द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को देवताओं का कोई सहारा या आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता। भगवान विष्णु का संदेश स्पष्ट है कि मनुष्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन का पालन करना चाहिए। सात्विक आहार न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि आत्मा और मन को भी शुद्ध करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति को इस जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी ईश्वर की कृपा और निकटता प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार सात्विक भोजन ही ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को सही मार्ग पर चलने में मदद करता है और उसे इहलोक से परलोक तक सुखपूर्वक यात्रा करने का अवसर प्रदान करता है। भगवान विष्णु यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल स्वाद के लिए अन्य पशुओं की हत्या करता है उसे मृत्यु के बाद उसी पशु की योनि में जन्म लेना पड़ता है और वह भी उसी प्रकार मारा जाता है जैसे उसने उस निर्दोष पशु को मारा था। यह गहरा संदेश है जो हमें बताता है कि किसी अन्य जीव की हत्या का परिणाम अंततः हम खुद भुगतते हैं। इसलिए अगर आप पूजा और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो मांसाहार का सेवन छोड़ देना चाहिए। धर्म और शास्त्रों में मांसाहार के सेवन को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मांसाहार मानव शरीर के लिए नुकसानदेह है। यह न केवल शारीरिक रूप से कई प्रकार के रोगों का कारण बनता है बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता के लिए भी प्रतिकूल है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि मांसाहार से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य किस तरह हमें एक शुद्ध और सुखमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही ऐसी पौराणिक और आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर एक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।